दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अमिताभ आनंद है और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ एक एडिटोरियल का नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है रिचार्जिंग डीटीएच। डीटीएच को रिचार्ज करना। यहाँ रिचार्ज करने का मतलब ये नहीं कि डीटीएच जो आप सर्विस ले रहे हैं उसको आप फिर से रिचार्ज कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है जो डीटीएच सिस्टम है, जो सर्विस है, जो प्रोवाइडर्स हैं, डीटीएच सर्विस के प्रोवाइडर्स, उसको एक तरीके से बूस्ट किया जा रहा है, उसको एक तरीके से प्रोत्साहन मिला है। ठीक है। स्केल डाउन लाइसेंस फी विल हेल्प। ये जो लाइसेंस फी जो डीटीएच सर्विस के लिए होता है, जो जो प्रोवाइडर्स हैं उनको लाइसेंस दी जाती है, तो उसके लिए एक शुल्क लगता है। फी मतलब शुल्क, ठीक है ना। तो वो जो शुल्क होता है, लाइसेंस फी, वो कम किया गया है नए मतलब कि रिवाइज्ड पॉलिसी में। ठीक है। इससे मदद मिलेगी, विल हेल्प, ये निश्चित रूप से ये मदद करेगा। बट देर इज नो एस्केपिंग कंपटीशन। लेकिन कंपटीशन से आप नहीं बच सकते हैं। ठीक है ना। डीटीएच जो है वो कंपटीशन से नहीं बच सकता है। द यूनियन कैबिनेट्स अप्रूवल ऑफ अ रिवाइज्ड स्कीम फॉर द डायरेक्ट टू होम television distribution sector beginning with 100% FDI brings a measure of calm to an industry buffeted by technological change and revenue pressures this year। यहां तक ये वाक्य है। ठीक है। यहां से ठीक है। अब देखिए, यूनियन कैबिनेट जो है उनका जो अप्रूवल हुआ है, मतलब कि मंजूरी जो मिली है, किसको मंजूरी मिली है? एक रिवाइज्ड स्कीम। किसके लिए है ये? डायरेक्ट टू होम टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए है ये। यानी कि जो डायरेक्ट टू होम जो टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट टू होम टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए जो एक रिवाइज्ड स्कीम लाई गई है उसको मंजूरी दी है किसने? यूनियन कैबिनेट ने। ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है बिगिनिंग विथ 100% एफडीआई, जिसमें जो है एफडीआई 100% की अनुमति दी गई है इसमें। ठीक है ना। यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो 100% इसमें अनुमति है। ठीक है। यह जो है अप्रूवल जो है रिवाइज स्कीम को जो मिला है, ये लेकर आती है, ये आपका मेन वर्ब है। ठीक है। ये मेन वर्ब है आपका। ये लेकर आती है क्या? मेजर ऑफ काम। मेजर ऑफ काम मतलब राहत लेकर आती है इंडस्ट्री के लिए, एक ऐसी इंडस्ट्री के लिए जो बफेट है। देखिए, ये जो बफेट है, BUFFET, इसको अगर नाउन में पढ़ेंगे ना तो इसको पढ़ेंगे बुफे। बुफे सिस्टम आप जानते ही होंगे कि शादी ब्याह या पार्टी वगैरह में जो बुफे सिस्टम में आप खाना खाते हैं तो वो बुफे सिस्टम है, आप खुद ही अपने आप को सर्व करना पड़ता है। लेकिन अगर इसी शब्द को अगर हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसको कहा जाता है बफेट। तो बफेटेड बाय, बफेटेड का मतलब होता है बफेट का मतलब होता है टू हिट समबडी और समथिंग रिपीटेडली। ठीक है ना। किसी चीज को बार बार प्रभावित करना, एक तरह से हिट करना, लताड़ना उसको। ठीक है। तो ये जो बफेटेड है यानी कि प्रभावित है ये इंडस्ट्री किस चीज से? टेक्नोलॉजिकल चेंज, यानी कि तकनीकी बदलाव या परिवर्तन, और रेवेन्यू प्रेशर्स दिस ईयर। इस साल जो रेवेन्यू प्रेशर्स आए हैं कई सारे, मतलब उसके राजस्व में कमी आई है, दबाव हुए हैं, और जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हुए हैं, ठीक है, उससे प्रभावित जो ये इंडस्ट्री है उसके लिए एक राहत का मतलब कि विषय है या राहत की बात है। अंडर द न्यू नॉर्म्स, अब कहा जा रहा है ये जो नए मानदंड है, या ठीक है, ये जो नए मानदंड हैं उसके तहत क्या होगा? लाइसेंस पीरियड विल गो अप टू 20 ईयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट 10। यानी कि अब जो है लाइसेंस पीरियड क्या होगा? लाइसेंस की अवधि जो होगी वो 20 साल तक चली जाएगी, मतलब 20 साल के लिए होगी, जो कि अभी कितना है? 10 साल है। प्रेजेंट में जो है, वर्तमान में वो 10 साल है। एंड इम्पॉर्टेंटली, और मतलब कि महत्वपूर्ण बात यह है या रोचकपूर्ण बात यह है कि द फी, ये जो शुल्क है ना, हैज बीन रिड्यूस टू 8% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू आफ्टर सेटिंग ऑफ सर्विस टैक्स। यानी कि ये जो फी है, शुल्क जो है, सर्विस टैक्स देने के बाद जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है, यानी कि समायोजित सकल राजस्व का 8% कर दिया गया है, जो कि पहले कितना था, मतलब अभी कितना है? ये 10% है कुल रेवेन्यू, यानी कि जो सकल एक तरह राजस्व जो है उसका 10% है। यानी कि अभी जो है ये 10% है, और अब जो है ये
8% हो जाएगा या हो गया है, ठीक है ना। फी को रिड्यूस करके 8% तक एडजस्ट मतलब कि किया गया है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को सर्विस टैक्स देने के बाद। जो पहले मतलब कि अभी जो चल रहा है मौजूदा स्थिति में वो क्या है, ग्रॉस रेवेन्यू का जो है वो 10% है, तो 2% कम हो गया यहाँ पर। द प्रपोजल फॉर अ रिडक्शन इन द लाइसेंस फी हैज बीन ऑन द बैक बर्नर फॉर 6 years सिंस द रेगुलेटर ट्राई recommended इट। अब कहा जा रहा है ये जो प्रपोजल, ये प्रस्ताव जो है कमी करने के लिए लाइसेंस फी में, लाइसेंस के जो शुल्क में कमी करने के लिए जो प्रपोजल है वो हैज़ बीन ऑन द बैक बर्नर। ऑन द बैक बर्नर का मतलब क्या होता है, लेस प्रायोरिटी, जिसको मतलब बहुत ही कम प्राथमिकता दी गई, मतलब उसको जो है करना है लेकिन अभी नहीं करना है, उसको अभी कुछ दिन के लिए छोड़ देना है। तो ये जो है बैक बर्नर में रहा है एक तरीके से, उसको कोई अभी बात नहीं हो रही थी उसमें 6 सालों से, ठीक है, और उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा था, क्योंकि इसको जो है रेगुलेटर जो है, यानी कि ये जो इसको रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो ट्राई है, इसने अनुशंसा की थी या सिफारिश की थी इस चीज़ की कमी, मतलब लाइसेंस फी में कमी करने की, वो 6 साल पहले की थी। और उसके बाद से जो है ये मामला जो है वो बैकबर्नर में था, यानी कि उसको उसकी प्रायोरिटी जो थी, उसकी जो प्राथमिकता थी टू हैव अ लेस प्रायोरिटी, ठीक है ना, यानी कि ऐसा चीज़ जिस पर काम तो करना है लेकिन अभी नहीं करना है, प्रायोरिटी बेसिस पर नहीं करना है, बाद में करना है, ठीक है। तो ये जो है बैकबर्नर में रही 6 सालों से, जब से रेगुलेटर ट्राई ने इसे रिकमेंड किया था। The DTH operators have also been facing a challenge from high bandwidth internet and new generation entertainment providers using over-the-top channels that are chipping away at their urban viewer base, so valuable to advertisers। इसको समझिए, ये जो DTH ऑपरेटर्स जो हैं, जो आपके यहाँ सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, जो केबल टीवी का, ठीक है ना, तो ये डीटीएच पर जैसे टाटा स्काई हो गया, ये सब जितने भी डीटीएच ऑपरेटर्स हैं जो है ना, हैव ऑल्सो बीन फेसिंग अ चैलेंज, वो जो है एक चुनौती का सामना कर रहे हैं। किस चीज़ से, फ्रॉम हाई बैंडविथ इंटरनेट से, यानी कि जो हाई बैंडविथ का जो इंटरनेट आ रहा है, जैसे 4G आ गया, 5G आने वाला है, तो ये हाई बैंडविथ इंटरनेट से जो है कहीं ना कहीं एक चुनौती का सामना कर रहे हैं। और किससे चुनौती मिल रही है इनको, न्यू जनरेशन एंटरटेनमेंट प्रोवाइडर्स से, यानी कि जो नई पीढ़ी के जो मनोरंजन प्रोवाइडर्स हैं, जो मतलब कि प्रदाता हैं, यानी कि जो देने वाले जो हैं, ठीक है ना, जैसे कि OTT चैनल्स हो गया आपका, OTT चैनल्स यानी कि जैसे आप कह सकते हैं अमेजोन या फिर नेटफ्लिक्स या फिर हॉटस्टार, ये सब जितने भी हैं ये OTT चैनल्स हैं। तो इसका इस्तेमाल करने वाले जो मतलब कि एंटरटेनमेंट प्रोवाइडर्स हैं न्यू जनरेशन के, उससे जो है इनको कहीं ना कहीं चुनौती मिल रही है, ठीक है। एक तो हाई बैंडविथ इंटरनेट से, और न्यू जनरेशन एंटरटेनमेंट प्रोवाइडर्स यूजिंग ओवर द टॉप चैनल्स। ये जो चैनल्स हैं ओवर द टॉप चैनल्स और जो हाई बैंडविथ इंटरनेट जो है, ये क्या कर रहे हैं, ये कमज़ोर बना रहे हैं। चिपिंग अवे एट का मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर करना, उसका जो है हिस्सा अपने तरफ खींच लेना, तो दैट आर चिपिंग अवे एट, जो कहीं ना कहीं इसको कमज़ोर बना रही है। किस चीज़ को, इसके मतलब डीटीएच के, देयर मतलब डीटीएच के अर्बन व्यूअर बेस, जो अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र के जो दर्शक होते हैं ना, उसका आधार पर ये कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको कमज़ोर बना रही है, क्योंकि ये जो है डीटीएच ऑपरेटर्स के जितने भी व्यूअर्स हैं उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो ये जो अर्बन व्यूअर बेस जो है उनका, उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैल्यूएबल है एडवर्टाइजर्स के लिए, जो विज्ञापन दाता हैं, यानी कि जो विज्ञापन करते हैं, वो अपना विज्ञापन जो है अब इन चैनलों में ना देकर वो क्या कर रहे हैं कि ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट का रुख जो है वो उस तरफ मोड़ रहे हैं, OTT चैनल्स की तरफ, क्योंकि वहाँ पर जो है अर्बन व्यूअर्स हैं। तो अर्बन व्यूअर्स का जो कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर कैपेसिटी, वो ज़्यादा है, उसको टारगेट करना जो है एडवर्टाइजर्स का काम है, जिसकी वजह से वो OTT की तरफ जा रहे हैं। तो मैनी ब्रॉडकास्टर्स नाउ हैव अ लाइव इंटरनेट प्रेजेंस। अब क्या कहा जा रहा है, अब ब्रॉडकास्टर्स जितने भी, मतलब कई सारे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं,
जो प्रसारक हैं जिसको कह सकते हैं, जैसे दूरदर्शन हो गया, एनडीटीवी हो गया, ये सब जितने भी प्रसारक हैं, ठीक है ना, ब्रॉडकास्टर जो है उन, अब जो है उनके पास क्या है, लाइव इंटरनेट प्रेजेंस है, ठीक है, उनका भी लाइव इंटरनेट प्रेजेंस आ गया है, ठीक है ना, उसका मतलब इंटरनेट में जो है उनको भी देखा जा सकता है, तो हैव अ लाइव इंटरनेट प्रेजेंस एंड न्यूअर स्क्रीन कास्टिंग टेक्नोलॉजी, और क्या है, नया स्क्रीन कास्टिंग टेक्नोलॉजी है जो कि क्या करता है, इसको पेयर मोबाइल्स टू लार्ज स्क्रीन टीवीज, यानी कि इसको जो है, इससे क्या होता है कि मोबाइल से जो है, जैसे आप मोबाइल्स में ओटीटी वगैरह देख सकते हैं, जैसे अमेजोन और ये सब देख सकते हैं, तो आप जो है अब क्या करते हैं, आपके घर में कोई स्मार्ट टीवी है तो उसको जो है आप मोबाइल से पेयर कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं, तो आप मोबाइल में देखकर आप सीधे जो है टीवी में वही चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि अब ब्रॉडकास्टर्स के पास जो है इंटरनेट प्रेजेंस भी है, लाइव इंटरनेट प्रेजेंस भी है, और न्यूअर स्क्रीन कास्टिंग टेक्नोलॉजी भी है जो कि मोबाइल को लार्ज स्क्रीन टीवी से जोड़ता है। इन सच एन एनवायरनमेंट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स मतलब जरा उथल पुथल की जो इन्वायरमेंट है, प्रवाह जिसको कह सकते हैं, तो ये जो अनिश्चितता का जो माहौल है, ये जो एक मतलब कि बहुत तेज़ी से बदलता हुआ जो एक एनवायरनमेंट है, माहौल जो है, उसमें जो है सम एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, कुछ जो मौजूदा जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स मतलब यहाँ पर ये नहीं समझिए कि वो जो खेलने वाले खिलाड़ी, यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं जिसका स्टेक है इस चीज़ में, तो सम एग्जिस्टिंग मौजूदा जो प्लेयर्स हैं हैव कॉम्बाइंड टेक्नोलॉजी, उसने जो है टेक्नोलॉजीज़ को जो है एक तरीके से ज्वाइन कर दिया है, एक तरीके से उसको जोड़ दिया है कई सारे टेक्नोलॉजीज़ को, जिसमें शामिल कौन कौन है, इनकॉर्पोरेटिंग मतलब शामिल इंक्लूडिंग डीटीएच है, इंटरनेट सर्विस है, और ओटीटी भी। आप देखेंगे स्टार वगैरह जो है आप हॉटस्टार में आराम से देखी जा सकती है, आप देखेंगे जियो टीवी में भी जो है आप कई सारे टीवी चैनल्स को देख सकते हैं। तो ये सारे जो चीज़ है, इसको जो है कुछ प्लेयर्स जो हैं एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, उसको जो है आपने मतलब टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर दिया गया है, जिसमें जो है डीटीएच शामिल है, इंटरनेट सर्विस शामिल है, ओटीटी शामिल है। देयर इज रिलीफ अमंग द डीटीएच प्लेयर्स ऑन लाइसेंस फी डिसीजंस, ऑल्दो द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन वुड लाइक टू सी फर्दर लिबरलाइजेशन, द रिमूवल ऑफ क्रॉस मीडिया ऑनरशिप रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ देखिए, देयर इज रिलीफ, एक राहत है किसके बीच, डीटीएच प्लेयर्स के बीच, ठीक है ना, किस चीज़ को लेकर, ऑन द लाइसेंस फी डिसीजन, ये जो लाइसेंस फी डिसीजन जो लिया गया है सरकार के द्वारा, जिसको मंजूरी दी गई यूनियन कैबिनेट के द्वारा, वो जो जिसमें कम कर दिया 10% से 8% जो कम कर दिया गया, और जो लाइसेंस जो है अब 10 वर्ष के लिए ना होकर वो 20 वर्ष के लिए हो जाएगा। तो ये जो लाइसेंस फी डिसीजन जो लिया गया है उसको लेकर जो डीटीएच प्लेयर्स में जो एक राहत है, ठीक है ना, ऑल दो हालांकि हालांकि जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन जो है, ये जो एक बॉडी है ब्रॉडकास्टर्स का, ठीक है ना, तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन जो है वो देखना पसंद करेंगे या चाहेंगे फर्दर लिबरलाइजेशन, और ज़्यादा उदारीकरण, यानी कि और ज़्यादा लिबरलाइजेशन को देखना चाहेंगे, मतलब कि और ज़्यादा छूट मिले इसमें, तो उस चीज़ को देखना चाहेंगे, जैसे कि द रिमूवल ऑफ क्रॉस मीडिया ऑनरशिप रेस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, क्रॉस मीडिया ऑनरशिप क्या होता है, क्रॉस मीडिया ऑनरशिप में जैसे कि मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो प्रिंट मीडिया में है, लेकिन अब जो है उन्होंने क्या किया है कि अपने चैनल्स भी खोल लिए हैं, जैसे टाइम्स नाउ हो गया आपका, इको टाइम मतलब कि इकोनॉमिक टाइम्स जो है उसने इसी टाइप के चैनल खोले हैं, इकोनॉमिक्स से चैनल से ही जुड़ा हुआ एक चैनल है उनका। तो ये सारे चैनल्स जो हैं जो कि अपना एक क्षेत्र में न रह के दूसरे क्षेत्र में भी चले जा रहे हैं, जो कि क्रॉस मीडिया ऑनरशिप कहा जाता है जिसे, ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे हमने आपको उदाहरण दिया कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जो है पेपर था पहले, मतलब कि वो जो है वो न्यूज़पेपर निकालती है, लेकिन उन्होंने जो है अब टेलीविज़न चैनल को भी उन्होंने खोला, तो इसे कहा जाता है क्रॉस मीडिया ऑनरशिप, और इसको लेकर जो है एक रेस्ट्रिक्शंस है, एक प्रतिबंध है एक तरीके से, ठीक है, तो उसको हटाने की बात की जा रही है। वो कौन कर रहा है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन जो है, ठीक है ना, तो रिमूवल ऑफ क्रॉस मीडिया ऑनरशिप रेस्ट्रिक्शंस। सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण बात यह है कि अ लीगल चैलेंज अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग एनुअल लाइसेंस फी in the Supreme Court was recently posted for hearing in February 2021.
रोचकपूर्ण बात यह है या महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जो लीगल मतलब कानूनी चुनौती जो है किसके खिलाफ, अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग एनुअल लाइसेंस फी। ये जो मौजूदा अभी का जो है मौजूदा जो वार्षिक लाइसेंस शुल्क जो है, ठीक है, उसके खिलाफ जो है एक कानूनी चुनौती जो है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय में वो पेश किया गया है, ठीक, पेश किया गया था सुनवाई के लिए। कब? 2021 में उसकी सुनवाई होनी है, फरवरी 2021 में, ठीक है। The DTH operators have been arguing that since TRAI issued the new tariff order NTO for television last year, they have become mere carriers of channels and bouquet with no pricing powers for these। कहा जा रहा है डीटीएच ऑपरेटर्स जो है वो तर्क दे रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं कि सिंस चूंकि ट्राई जो है उन्होंने जारी किया था, ट्राई जो कि रेगुलेटर बॉडी है, जो कि उन्होंने जारी किया था, क्या जारी किया था, न्यू टैरिफ ऑर्डर जारी किया था, किसके लिए, टेलीविजन के लिए, पिछले साल। तो उसके बाद जो है दे मतलब डीटीएच ऑपरेटर्स जो है वो क्या हो गया, केवल एकमात्र कैरियर्स हो गए हैं चैनल्स और बुकेज का, ठीक है, यानी कि वो केवल एकमात्र जो है वाहक हो गए हैं चैनल्स और बुकेज। बुकेज का मतलब समझिए, बुके का क्या मतलब है, मान लीजिए ये एक गुलदस्ता है, ठीक है, उसमें कई सारे फ्लावर होते हैं ना, गुलाब होते हैं, रोज होते हैं, मतलब कि गेंदा होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है कई सारे चैनल का लिस्ट होता है, कुछ पे चैनल होते हैं, कुछ नॉन पे चैनल्स होते हैं, ठीक है, तो वो बुके होता है, ठीक है। तो आप इस मतलब कि इस टाइप के जितने भी मतलब ये होते हैं, मतलब ये कहा जा रहा है कि इसको एनटीओ ऑर्डर जब ट्राई ने इशू किया तो डीटीएच ऑपरेटर्स ये लगातार तर्क देते आ रहे हैं कि वे जो हैं, यानी कि डीटीएच ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या बन चुके हैं, केवल मेयर मतलब केवल एक वाहक बन चुके हैं, किस चीज़ का, चैनल्स और बुकेज का, जिसमें जो है उसके पास कोई प्राइसिंग पावर्स नहीं होता है इनके लिए, यानी कि इन चैनल्स के लिए क्या देना है और क्या नहीं देना है, उनके लिए उनके पास कोई प्राइसिंग पावर्स नहीं है, यानी कि प्राइसिंग पावर्स मतलब कि मूल्य को निर्धारण करने की शक्ति नहीं है, ठीक है। एनी हाई फी वुड देयरफॉर बी एनोमल्स इन देयर व्यू। तो कोई भी अगर हाई फी मतलब कि ज़्यादा फी लिया जाता है, ठीक है, शुल्क लिया जाता है, तो इसलिए वुड देयरफॉर बी एनोमलस। एनोमलस का मतलब विसंगति, मतलब उससे मेल नहीं खाता है, मिसमैच्ड है। इन देयर व्यू, उनके विचार में या उनके नज़र में जो है ये एनोमलस है, विसंगति है, विसंगति से भरा हुआ है। The broadcasters, on the other hand, have approached the courts against the amended NTO issued in January, which increased the available channels for a mandated network capacity fee paid to platforms like DTH, reduced the maximum price of pay channels in bouquets, and curbed price rigging using bouquet arrangements। ये बड़ा वाक्य है और इसको समझना भी आपको धीरे धीरे है। ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जितने भी प्रसारक हैं, ठीक है ना, दूसरी तरफ वो क्या किए, उन्होंने जो है अप्रोच किया कोर्ट्स को, यानी कि न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। इस अमेंडेड, ये जो संशोधित एनटीओ है, न्यू टैरिफ ऑर्डर जो है, जो संशोधित एनटीओ जो कि जनवरी में जारी किया गया था, उसके खिलाफ जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विच का मतलब हो गया एनटीओ ऑर्डर, तो विच इंक्रीज, जिसने की जो है बढ़ा दिया था क्या, अवेलेबल चैनल्स, जो भी मान लीजिए किसी बुके में जितने भी अवेलेबल चैनल्स है उसको बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो विच इंक्रीज द अवेलेबल चैनल्स फॉर अ मैंडेटेड नेटवर्क कैपेसिटी फी, ठीक है। वो मैंडेटेड मतलब अनिवार्य या निर्धारित जो नेटवर्क कैपेसिटी फी जो होता है, किसी भी नेटवर्क में जो एक कैपेसिटी होता है, मान लीजिए सभी का अलग अलग होता है ना, मान लीजिए कोई जो है 300 रुपये ले रहे हैं, 300 रुपीज़ में आपको दे रहा है, कोई 500 ले रहा है, तो अलग अलग ये कैपेसिटी है उसका। तो ये जो है आपका मतलब कि इसने जो है, इसने एनटीओ ऑर्डर में क्या हुआ, इसने बढ़ा दिया उस अवेलेबल चैनल्स को। मान लीजिए पहले आपको 10 चैनल्स मिलते थे 300 रुपये में, अब जो है उसको क्या कर दिया है, इस एनटीओ ऑर्डर में उसको 12 कर दिया, 15 कर दिया सपोज, ठीक है। तो विच इंक्रीज द अवेलेबल चैनल्स फॉर अ मैंडेटेड नेटवर्क कैपेसिटी फी पेड टू प्लेटफॉर्म्स लाइक डीटीएच। ये जो जैसे डीटीएच जैसे मंच को, डीटीएच जैसे प्लेटफॉर्म्स को जो भुगतान किए जा रहे हैं, जो नेटवर्क कैपेसिटी फी,
ठीक है, जो कि अनिवार्य हैं। तो उसके लिए जो है अवेलेबल चैनल्स को बढ़ा दिया ये एनटीए ऑर्डर्स में। और क्या किया, रिड्यूस द मैक्सिमम प्राइस, और पे चैनल्स जो बुके में होते हैं, बुके समझ ही गए आप, तो बुके में जो पे चैनल्स होते हैं उसका जो मैक्सिमम प्राइस है उसको भी घटा दिया इसने एनटीए ऑर्डर में। और अंकुश लगाया किस चीज में, प्राइस रिगिंग में, यूजिंग बुके अरेंजमेंट्स। यानी कि बुके का जो है फेरबदल करके, बुके में मान लीजिए बहुत सारा, जैसे गुलाब जो है ज़्यादा महंगा है, गेंदा जो है कम महंगा है, तो आप जो है गेंदे के फूल ज़्यादा लगा दिए और बुके जो मतलब कि गुलाब का जो है एक दो लगाए बस, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या क्या, जो पे चैनल्स है जो महंगे हैं उसको कम कर दिए, और जो मतलब कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं तो उसको जो हटा दिए वहाँ से। तो ये जो बुके अरेंजमेंट्स का यूज़ करके जो प्राइस रिगिंग करते हैं, मतलब कि मूल्य में जो धांधली करते हैं उसमें, तो उस पर भी अंकुश लगाया ये एंटी ऑर्डर में, ठीक है। तो इसके खिलाफ जो है ब्रॉडकास्टर्स ने क्या किया, वो सुप्रीम कोर्ट गया वो, ठीक है, कोर्ट्स गए। दीज आर मेजर्स दैट स्ट्राइक ए ब्लो फॉर द कॉमन मैन। ये ऐसे उपाय हैं जो कहीं न मतलब कि जो प्रहार है आम आदमी के लिए, जो कहीं ना कहीं प्रहार है, प्रहार मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से धक्का है आम आदमियों के लिए। ये सारे उपाय जो हैं वो एक तरीके से ये धक्का देता है कॉमन आदमी के हितों को, यानी कि आम आदमी के हितों को, ठीक है। वेल मेजर प्लेटफॉर्म्स एक्सेप्टेड द नेटवर्क फी प्रोविजन, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि बड़े जो प्रमुख जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया, हालांकि हालांकि जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने नेटवर्क फी प्रोविजंस को स्वीकार कर लिया। द चैनल्स हैव बॉक्ड एट रेगुलेशन। बॉक्ड एट का मतलब होता है अड़ जाना एक तरीके से। तो चैनल्स क्या हुआ, वो अड़ गया। अड़ गया मतलब कि अनविलिंग, बी अनविलिंग, यानी कि आप उसके लिए इच्छुक नहीं है। तो रेगुलेशंस के लिए जो है, यानी कि जो उस पर रेगुलेट किया जाए उसके लिए चैनल्स जो हैं वो तैयार नहीं है, वो अड़ गए हैं। चैनल्स हैव बॉक्ड एट रेगुलेशन। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगल मार्केट्स फॉर ऑडियंसेस। कहा जा रहा है कि भारत जो है वो क्या है, वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगल मार्केट्स फॉर ऑडियंसेस, दर्शकों के लिए जो है सबसे बड़े सिंगल मार्केट्स में से एक है भारत, ठीक है। जहां जो है लगभग मतलब कि अनुमानित 200 मिलियन केबल और सैटेलाइट घर हैं, ठीक है। केबल और सैटेलाइट घर हैं उनके इसमें, मतलब इंडिया में, ठीक है। जहां पर जो है विथ एन एस्टिमेटेड, अनुमानित रूप से 200 मिलियन केबल एंड सैटेलाइट हाउस होल्ड घर, ठीक है ना। एंड रेगुलेशन फेवरिंग द कंज्यूमर इज वारंटेड। और इस तरह जो है जो रेगुलेशन उपभोक्ताओं को के पक्ष में जो रेगुलेशन होते हैं, ये फेवरिंग द रेगुलेशन जो है ये आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आपको पता है कि कंज्यूमर को फायदा देने वाला या कंज्यूमर के पक्ष में जो रेगुलेशंस होते हैं वो वारंटेड है, मतलब वो जो है जरूरी है। इज वारंटेड मतलब वो जरूरी है, उसको स्वीकार करना चाहिए। इन फैक्ट, वास्तव में द रिसेंट कंट्रोवर्सी, ये जो हाल में जो विवाद हुआ है सराउंडिंग फेक ऑडियंस नंबर्स फॉर चैनल्स, यानी कि चैनल्स के लिए जो नकली दर्शक का जो संख्या आप देखते हैं, जिसमें आपने देखा होगा जैसे अभी चैनल्स आया था आपका रिपब्लिक टीवी का, तो उसमें जो फेक ऑडियंस नंबर्स की बात हो रही थी। तो ये जो फेक ऑडियंस नंबर्स, यानी कि जिसमें जो है आप कह सकते हैं कि ऐसे ऑडियंस जो कि टीवी खुलने के साथ ही जो है उसको ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। तो कहने का इससे क्या होता है, आप जब इस बात को दिखाते हैं कि मेरे पास जो है ऑडियंस नंबर्स बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास ऑटोमेटिक जो है वो एडवर्टाइजर्स आएंगे, आपको एडवर्टाइज देंगे, ठीक है, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो वो जो चैनल्स के लिए जो फेक ऑडियंस नंबर से जुड़ा हुआ जो रिसेंट कंट्रोवर्सी है, जो हाल का जो विवाद है, वो इशारा करता है किस तरफ, पॉइंट टू द नीड फॉर स्क्रूटनी ऑफ द मेथड्स एडॉप्टेड। ये जो अपनाए गए जो तरीके हैं उसकी जांच की आवश्यकता की तरफ इशारा करता है। व्हाट ब्रॉडकास्टर्स इंक्लूडिंग स्टेट रन दूरदर्शन मस्ट रियलाइज। ये जो व्हाट है ना, व्हाट जो है यहाँ पर इंट्रोगेटिव नहीं है,
ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है ये, ठीक है। और ये एक तरीके से द थिंग्स विच के सेंस में बोल रहा है ये। व्हाट ब्रॉडकास्टर्स इंक्लूडिंग स्टेट रन दूरदर्शन, यहाँ वर्ड का अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब जो ब्रॉडकास्टर्स, जिसमें दूरदर्शन जैसे ब्रॉडकास्टर्स भी शामिल है, उनको एहसास करने की ज़रूरत है। वो क्या है? वो है कि ऑडियंसेस जो है वो जीते जाते हैं, दर्शक जीते जाते हैं किस चीज़ से? बाय द पावर ऑफ ऑथेंटिक प्रोग्रामिंग एंड इंटरटेनमेंट। यानी कि ऑथेंटिक, ऑथेंटिक समझ रहे हैं, जो एकदम सही में है, ठीक है। तो ऑथेंटिक प्रोग्रामिंग या और इंटरटेनमेंट से ही जो है की शक्ति से ही जो है आप ऑडियंसेस को जीत सकते हैं। ये फेक नंबर से जीत नहीं सकते हैं। अगर आपके कंटेंट आपका या कोई प्रोग्राम जो है वो अच्छा नहीं आ रहा है तो ऑब्वियस है लोगों के पास अपना रिमोट है, वो तुरंत बदलेंगे। तो इस बात को आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि ऑडियंसेस जो है वो पावर ऑफ ऑथेंटिक प्रोग्रामिंग और इंटरटेनमेंट से ही जीते जा सकते हैं इन अ डाइवर्स कल्चरल मिलियू, ठीक है। एक डाइवर्स, डाइवर्स मतलब विविध, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, मिलियू मतलब परिवेश, ठीक है ना, जो इन्वायरमेंट होता है। एक विविध सांस्कृतिक परिवेश में जहाँ वाइब्रेंट पब्लिक स्फीयर हो, जहाँ पर मतलब जीवंत सार्वजनिक क्षेत्र हो और एक मतलब कि खेल की परंपरा हो, देयर इज स्पेस फॉर एवरीवन। तो वहाँ पर जो है सभी के लिए कहीं ना कहीं जगह है, मतलब कि ऊपर जाने का या पैसे बनाने का। तो देयर इज स्पेस फॉर एवरीवन, सबके लिए जगह है। एंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्राइसिंग, और सबसे अच्छा समायोजन, कॉम्बिनेशन जो है टेक्नोलॉजी का और मूल्य निर्धारण का, वो जो है व्यूअर्स के दिलों को जीत लेगा, विल विन द व्यूअर्स फेवर। फेवर मतलब पक्ष होता है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे दर्शकों के दिल को जीत लेगा। तो दोस्तों ये रहा आज का एडिटोरियल। आपको कैसा लगा अपनी राय अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।